परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकालकर आपने हमारे बीच रह करके हमारी हौसला अफजाई की है। आपका बहुत बहुत आभार। 22 अक्टूबर सन 2023 को आपके द्वारा प्रारंभ किए गए रोजगार मेले के इस क्रम में आज हम 19वां अंक लेकर के उपस्थित हैं। यदि अभी तक हुए 19 रोजगार मेला के कार्यक्रमों का आकलन किया जाए तो समझ में आता है कि रोजगार मेला के इस क्रम के परिणाम स्वरूप जहां एक और नियुक्ति, सरकारी नौकरियों में होने वाली नियुक्तियों में संख्या में वृद्धि हुई है, वहां साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता भी आई है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें भी टाइमलाइन अथवा समय सीमा का अनुशासन बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उम्मीदवारों का नियुक्ति प्रणाली में विश्वास भी बढ़ा है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों का मेरिट भी श्रेष्ठ रहा है। ये सब इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में गत कुछ वर्षों में और 2024 के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए हैं। आपने लाल किले से आह्वान किया था, इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, भेदभाव और पक्षपात की शिकायतें जाती रही। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी अनेकों रिफॉर्म्स लाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रिक्रूटमेंट साइकिल की अवधि में या अवधि काल में औसतन 15 महीने से घटकर अब 8 महीने हो गया। अब परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो रही है। उम्मीदवार के लिए फिजिकल डोजियर की जगह इलेक्ट्रॉनिक डोजियर उपलब्ध करवाया जा रहा है और एसएससी पोर्टल पर लॉग होकर के उम्मीदवार अपने एग्जामिनेशन सेंटर का इंतखाब भी कर सकता है। परीक्षा के फौरन बाद आंसर की उपलब्ध करवाई जाती है और यदि किसी उम्मीदवार को कोई शिकायत हो या शंका हो तो वो अपनी ग्रीवेंस भी दर्ज कर सकता है। और अभी हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन